वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। शौहर, कल संडे है और मैंने पूरी तरह इंजॉय करने का प्रोग्राम बना लिया है। बेगम, अच्छा वो कैसे? शौहर, मैं नई फिल्म के शो के 3 टिकट ले आया हूँ। बेगम, लेकिन 3 टिकट क्यों? शौहर, तुम्हारी अम्मा और अब्बा तीनों फिल्म देखने जाओगे। बादशाह, इस गुस्ताख के कान काट दो। सरदार, नहीं आलम पन्हा, इतना जुल्म ना करो, मैं अंधा हो जाऊंगा। बादशाह हैरानगी से, अरे कान काटने से कैसे अंधे हो जाओगे? सरदार, अरे चश्मा तेरे बाप के कान पर लगाऊंगा। वो लड़कियां भी मॉडल की तस्वीर लगाकर खुद को मॉडल समझती हैं, जिनके आगे फायजा ब्यूटी क्रीम भी हाथ जोड़कर कहती है, मैं करीम हूँ, कोई जादूगरनी नहीं। एक दिन एक लड़का पार्क में लड़की के साथ बैठा था, दूसरे दिन दूसरी लड़की के साथ बैठा था और तीसरे दिन तीसरी लड़की के साथ बैठा था। बस साबित हुआ कि लड़कियां बदल जाती हैं, लड़के नहीं बदलते। एक छोटी सी लड़की दुकानदार के पास गई और बोली, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझसे शादी करोगे? दुकानदार हंसते हुए, हाँ कर लूंगा। लड़की, तो अपने होने वाली बीवी को एक चॉकलेट भी नहीं दे सकते? दुनिया के 4 मुश्किल काम: चूंटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, मच्छर को कपड़े पहनाना, बीवी को कोई बात समझाना। पाकिस्तानी 3 चीजें बहुत खाते हैं: बिरयानी, कसम, अम्मी की चप्पल। मैं दोस्त के दरवाजे की कुंडी खड़काकर, आंटी अरमान है। आंटी, नहीं काका, अरमान ते जवानी विच हुंदे सी, हुण किथे? सरदार, यार ये मोबाइल तो मुझे कंगाल कर देगा। दोस्त, वो क्यों? सरदार, यार हर दूसरे दिन लिखा आता है कि बैटरी लो, अब तक 20 बैटरियां बदल चुका हूँ। टेक्नोलॉजी की जंग। गूगल ने कहा 1 लफ्ज़ लिखो, 1000 नतीजे दूंगा। विकिपीडिया ने कहा 1 लफ्ज़ लिखो, हज़ारों सफ़हात दूंगा। इंटरनेट बोला, मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर बोला, तू कौन सा मेरे बगैर कुछ कर सकता है? ये सुनकर बिजली हंसी और बोली, भौंकी जाओ। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको बिना बताए कहीं भी जा सकूं? माँ ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया, बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ। एक साहब डाक खाना गए और पोस्ट मास्टर से कहने लगे, मेरी बीवी गुम हो गई है, मेरी मदद करें। पोस्ट मास्टर, अंधे, पुलिस स्टेशन चले जाओ, ये डाक खाना है। इसने मासूमियत से कहा, माफ कीजिएगा, खुशी में समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। पब्लिक टॉयलेट में किसी ने लिखा था, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ बैठे हो। किसी ने नीचे लिख दिया, बस धोकर जा रहा हूँ, वहाँ पानी नहीं था। बीवी आसमान पर सितारे देखते हुए बोली, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देखते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते? शौहर गुस्से से, तुम्हारा मुंह। मौलवी साहब ने अपने शागिर्दों को वसीहत की कि बेटा जब भी किसी लड़की को देखो तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, शैतान दूर रहेगा आपसे। शागिर्दों का गौल जा रहा था, नजरें झुकाए। रास्ते में एक को शरारत सूझी और बोला, अस्तगफिरुल्लाह। सब बेयक जबान नजरें ऊपर करके बोले, ओए किथे ही? शेख की बीवी, बस भी करो, ये टी पैक आप 10 दफा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इनको फेंक भी दो। शेख, कर दी ना जाहलों वाली बात, इसके पैकेट पर एक्सपायरी डेट 2017 लिखी है। एक सरदार पीसीओ में गया, अपना मोबाइल निकाला, कॉल की और बाहर आ गया। आदमी, सरदार जी, जब कॉल मोबाइल से ही करनी थी तो पीसीओ आने की क्या जरूरत थी? सरदार, ओ यार मेरी दोस्त ने कहा था पीसीओ से कॉल करना सस्ती पड़ती है। बीवी, शुक्र है आप वापिस आ गए। शौहर, क्यों क्या हुआ? मैं तो बाजार ही गया था। बीवी, अभी थोड़ी देर बाद पहले ऐलान हो रहा था कि एक पागल बाजार में गटर में गिर पड़ा है, मैं समझी आप ही ना हो। कल टिंड करवा के फोटो फेसबुक पर अपलोड कर बैठा, आज न्यू फीड में देखा मेरी तस्वीर के साथ लिखा था, दिस पुअर बॉय हैज कैंसर, 1 लाइक 1 प्रे।
ایک بار بیوی نے شوہر سے اخبار مانگا۔ شوہر: بیوقوف ہو تم، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم ابھی بھی اخبار مانگ رہی ہو، یہ میرا ٹیب لے لو۔ بیوی نے ٹیب لیا اور اس سے کاکروچ مار دیا۔ شوہر بے ہوش۔ نتیجہ: بیوی جو مانگے دے دیا کرو۔ لاک ڈاؤن کے دوران گھر میں سکون اور چین قائم رکھنے کا وظیفہ۔ نمبر 1، تم بہت خوبصورت ہو 7 بار۔ تم کتنا کام کرتی ہو 7 بار۔ تم تھک جاتی ہوگی 7 بار۔ پتلی ہو گئی ہوگی 7 بار۔ اپنا خیال رکھو 7 بار۔ تمہارے میکے والے کتنے اچھے ہیں 7 بار۔ آزمایا ہوا نسخہ۔ سردار کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کے 2 ٹیسٹ ہوں گے۔ یہ سن کر سردار جی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر حیرانگی سے: کیا ہوا سردار جی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ سردار: میری ماں تو ان پڑھ ہے، ٹیسٹ کا پہلے پتہ ہوتا تو تیاری کرواتا۔ ٹرین میں ایک محترمہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب کا نام تھا دی مین احساس۔ کتاب میں لکھا تھا کہ برازیل کے مرد خوبصورت ہوتے ہیں اور پاکستان کے مرد پرکشش ہوتے ہیں۔ پاس بیٹھے محترم پاکستانی صاحب ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس محترم نے اچانک اس سے پوچھا: آپ کا نام کیا ہے؟ جواب ملا: رونالڈو گجر۔